नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित भक्ति काल का भाग 3 लेकर उपस्थित हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे निर्गुण एवं सगुण भक्ति काव्य धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक जानकारी दे दूं, अगर आपने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की है इससे पहले की, तो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर चेक कर लें। तो वहाँ आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, आदिकाल से संबंधित, इकाई 1 से संबंधित सभी कुछ। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको ले सकते हैं, और यहाँ से आपको ये लिंक दिख रहे हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति। तो भक्ति काल का जो साहित्य है, भक्तकालीन साहित्य अपनी सिस्टम में ही काफ़ी अग्रणी रहा है, लेकिन और इसके साथ ही इनका परिणाम ये था कि इसमें बहुत से श्रेष्ठ कवियों ने अपनी काव्य रचनाएं करके इसकी श्री वृद्धि की है। और इस काल में कबीर हुए, जायसी हुए, सूर, तुलसी, मीरा, केशव, नंददास, परमानंद जैसे अनेक कवियों ने भक्ति काव्य धारा को एक प्रभावमान बनाए रखा है, और सभी भारतीय जनमन उसको आंदोलित बनाए रखा था। तो इनकी भक्ति का आधार भगवान तो थे ही, लेकिन एक और उनके निर्गुण निराकार रूप को उन्होंने ध्यान में रखकर कविताएं लिखी हैं, और दूसरी ओर सगुण साकार रूप को ध्यान में रखकर कविताएं लिखी हैं। नीलम जी गुड मॉर्निंग। तो इस प्रकार से जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे, वो दूसरे जो कवि हैं सगुण भक्ति धारा काव्य धारा के कवि कहे जाने लगे। जैसे निर्गुण भक्ति वाले थे काव्य धारा के कवि निर्गुण कहे जाने लगे, और सगुण भक्ति वाले काव्य धारा के सगुण कवि कहे जाने लगे। तो अब हम देखते हैं, देखो निर्गुण भक्ति काव्य धारा में भी 2 प्रकार के कवि हुए हैं। एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, और जिन्हें संत कवि या संत काव्य धारा के कवि कहा गया है, जैसे कबीर हुए। और प्रेमाश्रयी शाखा के कवि की बात करें तो जिसमें सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जायसी हो गए। तो अब ये हुई सामान्य जानकारी काव्य धारा के बारे में, निर्गुण भक्ति धारा। अब देखते हैं, तो निर्गुण भक्ति में निराकार ईश्वर की भक्ति है। इसमें ईश्वर को घट घट का वासी गया है, और इसमें गुरु का एक विशेष महत्व है। ये भक्ति मानव को एक ऐसे विश्वव्यापी धर्म से जोड़ती है जहां जाति पात छुआछूत और वर्ण भेद नहीं है। तो ये जो है, जो निर्गुण भक्ति है, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर आधारित है। इसमें कविताएं जो लिखी जा रही थी वो निर्गुण निराकार रूप को ही ध्यान में रखकर लिखी जा रही थी। जैसे कबीर हुए या फिर दादू दयाल हैं, सभी ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी हैं, वो निर्गुण भक्ति पर आधारित लिखी हैं। जैसे कबीर ने भी कहा था कि ऐसे घट घट राम है, तो कुछ इस तरह की उनकी पंक्ति थी। तो उसमें इससे पता चलता है कि उनका भी मानना ये था कि ईश्वर जो है वो सभी जगह व्याप्त है, और इन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। और इसी के आधार पर जो संत कवि थे, उस परंपरा का वास सभी प्राणियों में मानकर वो भी समान मानते थे, चाहे संत परंपरा के मान लें और चाहे। चलो तो और देखते हैं निर्गुण भक्ति की कुछ विशेषताएं। तो इस भक्ति में सहज साधना की महत्ता थी। तो इसमें साधना की महत्ता थी। इसमें नाम के स्मरण के साथ साथ इसमें साधना को विशेष बल दिया जाता था। इसमें जो कवि थे वो उपासना पर ध्यान देते थे, और निर्गुण भक्ति का मार्ग ज्ञान मार्गी था। तो इसमें रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्म का ही एक आश्रित है। तो इसमें क्या था कि निर्गुण भक्ति जो थी उसका समाज का पथ प्रदर्शन करना ही उनका एक कर्तव्य था, उनका एक ध्येय था। कि जो संत कवि थे या फिर संत कवियों की बात करें तो वो समाज के हित के बारे में लिखा करते थे, और समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में उनके साथ मिलते, उनको रचनाओं के द्वारा अपनी ज्ञान देते रहते थे। और रहस्यवाद बहादुर भाव की निर्गुण भक्ति है, तो ये भी इसमें रहस्यवाद की भी प्रधानता है। और ये भक्ति मूर्ति पूजा, कर्म कांड इत्यादि बाह्य आडंबरों का विरोध करके ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति कर उससे एकाकार होने व ज्ञान व प्रेम के द्वारा उस अलौकिक ईश्वर को प्राप्त करने पर बल देती है। तो इसमें क्या था
इसमें सत्संग की महिमा बताई जाती थी। इसमें जो अपने अंदर जो बुराइयां रहती थी, अंतःकरण की जो बुराइयां रहती थी, उनको समाप्त करने की बात की जाती थी। बाह्य आडंबरों का विरोध किया जाता था। जैसे बहुत सारी, जैसे कबीर हैं, संत हुए, उन्होंने समय समय पर जो बाहर व्याप्त आडंबर है उसका डटकर विरोध किया, और उन्होंने इसलिए उन्हें अक्खड़ कवि भी कहा जाने लगा था। और एक और ये जो कवि थे, हिंदुओं को जप या छाप या तिलक इन सभी आडंबरों के लिए डांटते थे, तो दूसरी ओर मस्जिद पर खड़े होकर मुर्गे के समान बांग देने वाले मुल्ला को भी वो उनका भी उपहास करते थे। मुल्ला और मौलवी जो होते थे उनका भी उपहास ही करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने जो साधुओं का जो वो उनकी जो वेशभूषा रहती थी उस पर भी वो आपत्ति थी, उसके लिए भी बार बार कहते थे। और इसी तरीके से मूर्ति पूजा हो गई, या व्रत हो गया, या रोजा या नमाज, दोनों धर्मों की बात की है उन्होंने। तो इनमें वो विश्वास नहीं करते थे निर्गुण भक्ति वाले, और वो मिथ्या जो प्रदर्शन होता है या अंधविश्वास, इन सभी रीति रिवाजों, इनका इन्होंने विरोध किया है। और हिंदू मुसलमानों में जो व्याप्त बुराइयां थी उसकी भी बिल्कुल कबीर ने तो बहुत आलोचना ही की है। और निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान था। जहाँ पे हम सूफी कवियों की बात करें तो सूफी रचनाकार जो थे उसमें जायसी की अगर हम रचनाएं पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तो प्रेम का एक विशेष स्थान था। और निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया गया। तो जो समाज में भेदभाव की भावना थी उसका इन्होंने विरोध किया। तो जैसे डॉक्टर रामविलास शर्मा का अगर हम एक, उन्होंने लिखा है कि भक्ति काल के बारे में ही, कि उन्होंने धर्म की रूढ़ियों का उल्लंघन किया था, अपने प्रेम के अश्रु जल के देवता के आंगन में, और रक्तपात की कलंक रेखा को धो डाली, और भेद बुद्धि उनके पास नहीं फटकती थी। तो इस तरह से कुछ उन्होंने कहा था। थोड़ा सा मेरा बताने में और आप कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन बस उनका कथन यही था कि उन्होंने इसी तरह से कहा था। तो जो संत कवि थे उन्होंने भेदभाव की भावना का बिल्कुल विरोध किया है, और निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता लाने का प्रयास किया है। और निर्गुण भक्ति में भक्ति की यह व्यक्ति सबसे पहले महाराष्ट्र के संत नामदेव की रचनाओं में मिलती है। तो जब हम पढ़ेंगे आलवारू और अन्य संप्रदाय पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो निर्गुण भक्ति है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब। और नामदेव पहले सगुणोपासक थे, किंतु बाद में ज्ञान देव के संपर्क में नाथ पंथ की ओर अग्रसर हुए और निर्गुणोपासक हो गए। तो ये पहले ये भी सगुणोपासक थे, लेकिन बाद में ज्ञान देव के संपर्क में आए और नाथ पंथ की ओर ये फिर अग्रसर हो गए, और बाद में ये निर्गुणोपासक हो गए। तो ये नामदेव जो थे वो हिंदी में निर्गुण भक्ति की व्यक्ति के सबसे पहले कवि है, उनकी ही रचनाएं सबसे पहले मिलती हैं। तो अगर हम निर्गुण भक्ति की बात करें तो इसमें इसकी दो शाखाएं हुई हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो इन्हें दो शाखाओं में विभाजित किया गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम इनको एक पूरा इनका ही वीडियो रहेगा, क्योंकि इनसे संबंधित कई कवि हैं। अभी हम केवल ये समझेंगे निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, और इसको किन किन भागों में विभाजित किया गया है। और जब हम उनके भाग के अंतर्गत जाएंगे तब हम उसमें सारे डिटेल में समझेंगे कि संत काव्यधारा की विशेषताएं क्या थी, और उनके कवि ने क्या रचनाएं लिखी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, और कौन कौन से कवि हुए हैं उन सभी को। तो अभी समझते हैं कि निर्गुण भक्ति की शाखाओं को दो भागों में विभाजित किया गया था, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो संत काव्यधारा की बिल्कुल वही विशेषताएं थी जो अभी हमने डिस्कस की हैं। तो संत काव्य जो है ये भक्ति काल की निर्गुण धारा की ही एक उपधारा ज्ञानश्री शाखा थी। इसको ज्ञानश्री शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफी ज्ञानवर्धक बातें भी हैं, ज्ञान दिया गया है सभी को, और सभी को हर प्रकार से आडंबरों का विरोध हो, या फिर गुरु की महिमा का प्रचार हो, या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हो, तो हर प्रकार से इनको ज्ञान के रूप में इसे हम देखते हैं। और इस काव्यधारा में कवियों का एक विशेष दृष्टिकोण था जो संत शब्द से भली भांति व्यंजित होता है। तो इसमें कवियों का एक दृष्टिकोण जो था जो बहुत संतों की तरह बिल्कुल प्रतीत होता है। तो इसीलिए इसके जो कवि हैं, इसको मानने वाले जो हैं,
इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं उनको संत काव्यधारा की रचनाएं कहा जाता है और उनके जो कवि हैं उनको संत कवि कहा जाता है। तो भगवान के निर्गुण निराकार रूप को ध्यान में रखकर कवियों ने संत काव्यधारा के कवि हुए हैं, जिन्होंने ज्ञान तत्व की प्रमुखता देते हुए ब्रह्मा की उपासना या आराधना की महत्ता बताई है। इस आधार पर ज्ञानश्री शाखा के कवियों ने कहा जाता है। तो इसमें संतों ने शास्त्रीय ज्ञान से दूर रहकर सहज सांसारिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया है। तो इसमें शास्त्रीय ज्ञान पर विशेष बल नहीं दिया गया है, इसमें सहज और सांसारिक और व्यावहारिक ज्ञान जो था उस पर बल दिया गया है। इसमें गुरु की महत्ता को स्वीकार किया गया है। अगर हम कबीर की रचनाओं की बात करें तो उसमें साखी, सबद, रमणी जो कि बीजक में संकलित की गई हैं, या रविदास की वाणी नाम से रैदास की रचनाएं हैं। तो इस तरह से सभी जो रचनाएं हुई हैं, सभी प्रमुख रचनाकार हैं, प्रतिनिधि हैं इसके। और संत का अर्थ समझ लेते हैं। तो संत का अर्थ ये होता है कि इस विषय में जान ले, या जो संत जो है वो एक जिससे बैरागी व्यक्ति का तात्पर्य निकलता है। और अगर हम सत से जोड़कर देखते हैं तो इसमें सत में सत रूप परमत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो इस तरह से संत कहने वाले के अधिकारी बन जाते हैं। संत उन्हीं को ही कहा गया जिन्होंने सत्संग की महिमा का बखान किया और समाज की व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, समाज सुधार की भावना पर जोर दिया और समाज का पथ प्रदर्शन किया। तो इन सभी को संत कवि कहा गया। उनकी रचनाएं जो थी उनसे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, तो इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। और अब बात करें सूफी काव्य, जिसको प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। तो भक्ति काल की निर्गुण धारा की एक दूसरी उपधारा प्रेमाश्रयी काव्य धारा है, जिसे सूफी काव्य धारा कहा जाता है। और निर्गुणोपासकों की वह शाखा जिसमें भक्ति का प्रमुख मुख्य विषय प्रेम है और जो ईश्वर से मिलाने वाला है और जिसका आभास लौकिक प्रेम में मिलता है, तो वो सूफी शाखा है। तो सूफी शब्द की व्युत्पत्ति में भी काफी मतभेद रहा है। कुछ लोग इसको अलग अलग तरह से विद्वान इसका अलग अलग अर्थ समझते हैं। ये हम आगे अलग इसका वीडियो बनाएंगे, उस पर बात करेंगे। तो इसकी जो विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। सूफी काव्यधारा में जो मुसलमान जो कवि थे या मसनवी शैली का प्रयोग हुआ है या श्रृंगार रस की अभिव्यंजना हुई है, हिंदू संस्कृति का चित्रण किया गया है, नारी की महत्ता का चित्रण किया गया है जो उस समय बिल्कुल नहीं थी। नारी का एकदम काफी उसके साथ अत्याचार होते थे, उनको बेच दिया जाता था, उनको धर्म परिवर्तन किया जाता था। तो इस तरह से उस टाइम का इन सभी जो रचनाएं हुई हैं, जो भी कवि हुए, उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में एक ज्ञान देने का कार्य किया है, समाज को बुराइयों से दूर रखने का कार्य किया है। तो अब बात करते हैं सगुण भक्ति काव्यधारा। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की उपासना की है, अतः इस धारा को सगुण भक्ति धारा के नाम से पुकारा गया है। तो इसमें सगुण रूप की बात की गई है। जो निर्गुण भक्ति के जो अलौकिक और चमत्कारिक प्रवृत्ति थी, उससे परेशान होकर जनता ने सगुण भक्ति काव्यधारा का आश्रय लिया था। तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल की अगर सगुण काव्यधारा की बात करें तो इसमें दो भागों में इसे बांटा गया है। एक तो होगी राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। इसमें ईश्वर के सगुण रूप को माना गया है। तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो सगुण भक्ति की विशेषताएं क्या होगी कि ईश्वर के सगुण रूप का इसमें चित्रण किया गया है। तो सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के जो सगुण रूप का, इससे ये तात्पर्य है कि इनकी भक्ति का जो क्षेत्र था ईश्वर का सगुण रूप ही था और ये सगुण ही संसार का पालन, सृष्टा और पालक और संहारक है। उन्होंने यही माना था कि सगुण रूप जो है इन्हीं में यही सृष्टि की रचना करते हैं, यही सृष्टि के पालन करते हैं और यही संहारक है। तो इस काव्यधारा के जो कवि थे उन्होंने नर और नारायण दोनों एक है ऐसा माना है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये सब उनकी विचारधारा थी। और अवतारवाद में विश्वास, तो सगुण धारा के जो भक्त कवि थे ईश्वर के अवतार में विश्वास करते थे। तो इन भक्त कवियों का विश्वास है कि जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म का हास्य होने लगता है और तब ईश्वर जो है भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और इसी ईश्वर का जो अवतार रूप जो है सभी ने स्वीकार किया है। यही ईश्वर की अवतार की भावना है।
जैसे विष्णु के अवतार राम हुए, कृष्ण हुए, तो इन कवियों ने अपने काव्य का इन्हीं को नायक बनाया था। और सब सगुण कवियों के अनुसार ईश्वर लीलाकारी हैं। तो उनके जो राम हुए हैं सगुण काव्यधारा के, जो ईश्वर जो कवियों के भगवान हैं लीलाकारी हैं, और उनके राम और कृष्ण दोनों ही लीलाकारी रूप हैं। तो तुलसी के राम तो स्वयं लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने ऐसा लिखा है, और वे संसार में लीला करते समय दुष्टों का संहार कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने तुलसी ने लिखा है। और दूसरी ओर जो सूर की बात करें तो उन्होंने कृष्ण ने अपने माधुर्य से गोपी ग्वालों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और अपने ईश्वर की लीला आनंदित होती है। यहाँ पे काफी कुछ उन्होंने इस तरह से कृष्ण रूप की उपासना की है सूरदास ने। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ईश्वर का रूप जो है लीलाकारी रूप उन्होंने स्वीकार किया है। तो कृष्ण की तो अनेक लीलाओं का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में आपको मिल जाएगा। जैसे अगर रास लीला की बात करें, मुरली वादन लीला की बात करें, गौचारण लीला की बात करें, तो बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की। और अगला है सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर के नाम और रूप को अधिक महत्व दिया गया। तो इसमें नाम को अधिक महत्व दिया जाता था। नाम का जो सगुण भक्ति में ईश्वर के नाम को इसलिए महत्व दिया जाता है, जैसे भगवान है तो तुलसी ने भी कहा है जो भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। भक्त कवि थे, भगवान के नाम और उनका रूप जो है वो उसको आनंदकारी मानते थे। तो जैसे भगवान के नाम और रूप को उन्होंने इतना आकर्षित रूप से प्रदर्शित करते थे, उनकी लौकिक जो छवि है उनको बहुत अच्छे से प्रदर्शित करते थे, तो जनता अपने आप प्रभावित होती थी। और जो कृष्ण जो श्रृंगार रस है, उस कृष्ण में तो श्रृंगार रस की अधिकता ही है। और उनके रूप की अगर हम बात करें तो उनका तो रूप सौंदर्य के समक्ष, तीनों लोगों के समक्ष अगर कोई भी है तो उन सभी के आगे उनका कृष्ण का स्वरूप जो है सबसे सर्वप्रथम है। तो राम के स्वरूप में शील है, शक्ति है, सौंदर्य का समन्वय है। तो तुलसी ने राम से भी अधिक राम के नाम की फिर महत्ता बताई है। और प्रेरणादायक काव्य ग्रंथों की रचना, तो इस जो ये टाइम था भक्ति काल, इसमें प्रेरणादायक ग्रंथ लिखे गए। जैसे रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण की बात करें हम तो सगुण भक्ति काव्य के जो मूल प्रेरणा स्रोत ये ही थे। और इसके अतिरिक्त अगर भगवत गीता हो गई, विष्णु पुराण है, नारद भक्ति सूत्र है, तो बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं और काव्य ग्रंथ हैं। और संस्कृत नाटकों का भी इस काव्य पर प्रभाव पड़ा था। जैसे दक्षिण के जो आलवार संत थे उन्होंने भी अपनी भक्ति का जो प्रचार प्रसार अपने काव्य के आधार बनाकर किया है। और इतना होते हुए भी काव्य की अपनी मौलिकता रही है। इसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि काव्य में मौलिकता नहीं है, रही है, केवल रचनाएं वो भक्ति पर ही आधारित हो गई सब कुछ। तो इसमें भक्ति भाव का महत्व था। भक्ति भाव के द्वारा लोगों में एक प्रेरणा दी जाती थी। अपनी भक्ति भाव से ही प्रचार प्रसार के लिए भी रचनाएं लिखी गई। और बाकी जो रामचरितमानस है, रामायण है, सभी को आप जानते हैं कितना महत्व है इसका। तो गुरु का महत्व भी इसमें बताया गया है। तो सगुण भक्त कवियों ने गुरु को अधिक महत्व दिया है तथा उनके जो कार्य थे उनकी प्रशंसा की है। इन कवियों ने गुरु को ईश्वर की प्रतिकृति माना है, भगवान से भी, एक तो भगवान से बड़ा माना है और दूसरा भगवान का ही एक दूसरा स्वरूप भी माना है। तो सगुण साहित्य में गुरु को उच्चतम स्थान दिया गया था। जैसे तुलसीदास ने कहा था, गुरु गुण ज्ञान न होय गुसाई, कतम करे कोई कोटि उपाई। तो इस तरह से तुलसी ने कहा था। बाकी आगे हम पढ़ते हैं तो नंददास ने अपने गुरु बल्लवाचार्य को ब्रह्मा के रूप में स्वीकार किया था। तो आगे हम जो पढ़ेंगे संप्रदाय आज शाम को, तो उसमें हम बहुत से संप्रदाय डिस्कस करेंगे, सभी जो भी हुए हैं। तो अब हम बात करें सगुण भक्ति काव्य में भक्त के समस्त भेदों की चर्चा की गई है। तो इसमें जो भक्ति का जो स्वरूप है इसमें निर्धारित किया गया है, इसमें भक्ति का स्वरूप का बखान किया गया है। तो इन कवियों के अनुसार भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं था। ईश्वर की भक्ति जो थी वो भक्त को उनके निकट लाती थी। ईश्वर की भक्ति करने से भक्त और भगवान के बीच अच्छा संबंध बनता था। और सगुण भक्ति काव्य में भक्त की अनेक अवस्थाएं हमने देखी हैं। शांत, दास्य, सांख्य हो गया, वात्सल्य हो गया, या माधुर्य भाव की बात करें,
ये सभी भाव हमने भक्त काल के रचनाओं में देखे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास ने दास भाव की भक्ति है और सूरदास की साख्य भाव की है। तो ये सब जो अलग अलग भाव थे उनके आधार पर अपनी रचनाएं हुई हैं। जैसे विनय पत्रिका की बात करें तो नवदा भक्ति का स्वरूप उसमें हमें देखने को मिलता है। और विनय पत्रिका में जो शांतो भूमिकाएं उपलब्ध होती है, तो बहुत सी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं। और इसके बाद है लोक जीवन का चित्रण। तो इसमें सगुण भक्त कवियों ने लोक जीवन का एक सम्यक चित्रण किया है। और अष्टचाप के जो कवि थे उन्होंने भारतीय जीवन की सुंदर झांकियां प्रस्तुत की हैं। जैसे वन हो गया, नदी, पर्वत आदि जो भी प्राकृतिक दृश्य थे उनका भी इन कवियों ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इसके अतिरिक्त अगर हम कवियों ने ईश्वर के जो दुष्ट दलन या पाप नाशक या धर्म रक्षक या फिर भक्त वात्सल्य रूप का भी चित्रण बहुत सुंदरता से किया है। तो कृष्ण की लीलाएं जो थी उस समय तत्कालीन भारत की जो सुंदर झांकियां प्रस्तुत करती हैं। बाकी भारतीय संस्कृति का स्वरूप भी सगुण धारा के इन कवियों में अपनी रचनाओं ने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है। तो उस समय की जो अगर भाषा जो थी वो सगुण भक्त काव्य की जो प्रमुख भाषा थी ब्रज भाषा थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में, ब्रज भाषा दोनों में ही अपनी रचनाएं लिखी हैं। दोनों ही भाषा का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। और इस तरह से अगर हम बात करें सगुण भक्ति काव्य धारा की तो बहुत सी विशेषताएं हैं जिनका डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी अलग से जब हम राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा पढ़ेंगे तो हमें और समझ में आएगा कि क्या क्या इनकी विशेषताएं रही हैं। क्योंकि विशेषताएं और इन सभी से क्वेश्चन आ जाता है कि क्या विशेषताएं थी संत काव्य धारा की, राम कृष्ण भक्ति धारा की। तो सगुण भक्ति काव्य की जो शाखाएं हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ सिंपल एक जानकारी ले लेते हैं। तो राम काव्य जो है तो इसमें भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की एक मुख्य उपधारा राम भक्ति शाखा है। तो राम भक्ति शाखा का मूल उद्देश्य राम के जीवन के आदर्श ग्रहण कर समाज में उनका प्रचार प्रसार करना था। तो एक यही इनका आधार था कि जो लोगों में एक इस तरह से भाव प्रदर्शित किए जाएं, राम को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाए जिससे लोग उनका अनुकरण करें और उनके आधार पर उन्हीं की समान बनने का प्रयास करें। और बस यही एक विशेषताएं थी। और बाकी इसकी राम काव्य की भाषा जो थी वो अवधी थी, लेकिन केशव जैसे अपने और कवियों ने तो ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। बाकी इसको हम डिटेल में तभी पढ़ेंगे। और अगला है कृष्ण काव्य। तो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की एक मुख्य उपधारा कृष्ण भक्ति शाखा है जिसके आराध्य देवता कृष्ण है। वस्तुतः कृष्ण को आधार बनाकर लिखा गया काव्य कृष्ण काव्य है और इनके कवि कृष्ण भक्त कवि हैं। तो इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं उसके आराध्य देव वो कृष्ण है और इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं वो कृष्ण काव्य है और इनके जो कवि हैं वो कृष्ण भक्त कवि कहे गए हैं। तो ये एक सामान्य जानकारी थी जो निर्गुण धारा और सगुण धारा से संबंधित थी, उनका किस प्रकार से विभाजन किया गया और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, आज हमने वो डिस्कस किया है। और शाम को हम बात करेंगे अन्य संप्रदाय क्या क्या हुए हैं उनको डिटेल में समझते हुए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कई क्वेश्चन आते हैं उससे संबंधित। तो अगर ये है यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक पीडीएफ जब मिलेगा आपको, अगर आपने प्रीवियस जो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इनसे क्लिक करके देख सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल और इन सभी का, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, वो भी अब चेंज कर दिया है, कुछ कल प्रॉब्लम आ रही थी तो अब आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।